हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब मस्त होंगे। आज के शानदार वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीधा एग्जाम में टकराने वाला है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को कर दे बिना देरी के स्टार्ट। चैनल पर नए होना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना और नीचे लास्ट में अपना फीडबैक जरूर बताना आखिरकार कैसी लगी वीडियो, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। तो फटाफट करते वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहां पर पूछेगा कि प्रथम पद निकाले और सार्वंतर निकालो। प्रथम पद यानी कि ए, सार्वंतर यानी कि डी। कैसे निकालोगे? बहुत शानदार। जैसे कि आपको यहां पर दे दे ए पी है ना, ए पी 2 4 6 8 है ना, 8 का प्रथम पद निकालो। प्रथम पद निकालो और सार्वंतर निकालो। ठीक है, सार्वंतर निकालो। कैसे निकालोगे? प्रथम पद बोले आपको निकालने के लिए तो सिंपल सा फंडा आपको समांतर श्रेणी यानी कि एपी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। याद रखिएगा, एपी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आपको यहाँ पर बोले कि प्रथम पद निकाले तो प्रथम पद क्या होता है? जो संख्या पहले रहता है ना वही हो जाता है हमारा प्रथम पद। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 2 जो है ना पहले है तो ये क्या हो गया हमारा प्रथम पद 2 हो जाएगा। ठीक। सार्वंतर बोले, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोले ना तो दूसरा में से पहले को घटा लो। इसको हम क्या कहते हैं? A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं। यानी कि इस तरह से क्रम से बढ़ता चला जाएगा जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या हो गया? A1 हो गया, 4 A2 हो गया। यानी कि क्रमशः पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक ना, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हो जाने के बाद सिंपल सा फंडा, दूसरा में से पहले का घटा दो, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 तो दूसरा क्या है? यानी कि A2 जो है ना अपन को 4 है, 4 माइनस A1 कितना है? आपको 2 है तो 2 रख लो। इसके बाद यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा पास जो है ना सार्वंतर आ चुका है यानी कि डी। इसको हम क्या कहते हैं? डी से भी इंडिकेट करते हैं प्रथम पद को, ए से भी इंडिकेट करते हैं। इस तरह से आप प्रथम पद और सार्वंतर निकाल सकते हो। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर। वो है आपको बोल दे कि 15वां पद निकालो, 10वां पद निकालो, है ना। आपको एपी में दे देगा 2 4 6 8। अब बोलेगा 10वां पद निकालो, 8वां पद निकालो। कैसे निकालोगे? वही टॉपिक आज के इस वीडियो में ये वाला हो गया। अब मैं आपको अभी फिलहाल बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो कर दे बिना देरी के स्टार्ट। अब देखते हैं आखिरकार अगला टॉपिक कैसा टॉपिक है। अब अगला टॉपिक है वो आपको है यहाँ पर समांतर श्रेणी यानी कि एपी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, जो कि मैंने पहले ही जिक्र कर रखा है। देखो यहाँ पर क्या है, एपी यानी समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद लिखे या 10वां पद ज्ञात करो। सिंपल सा फंडा है, बात बराबर है। ठीक है, 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद लिखो या 10वां पद ज्ञात करो, है ना। तो सिंपल सा फंडा, सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पद ले लेना, इसके बाद सार्वंतर ले लेना, इसके बाद क्या करना आपको एन ले लेना। ठीक है, सब यहीं पर है सामने में, लेकिन आपको कंफ्यूज करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी क्या है कि जो बंदा शुरू में पढ़ता है ना उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी जान जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करना है? प्रथम पद ले लेना। ठीक है, प्रथम पद को हम ए से इंडिकेट करते हैं। 2 एपी यानी कि समांतर श्रेणी रहे या एपी रहे, बात बराबर है। आपको दे दे 2 7 12, जो शुरू में रहेगा वही हो जाता है हमारा क्या? प्रथम पद। यानी कि 2 जो है ना हमारे पास प्रथम पद हो गया, इसको हम प्रथम पद कर सकते हैं या ए से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो हमारे पास प्रथम पद 2 है। सार्वंतर यानी कि हम इसको डी से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, डी से भी इंडिकेट करते हैं। दूसरा में से पहले का घटा लेना। ठीक है, इसको A1, इसको A2, इसको A3 कहते हैं। अब A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 दूसरा में से पहले का घटाएंगे, 7 माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो हमारे पास जो है ना सार्वंतर कुल मिलाकर के कहा जाए तो डी, यानी सार्वंतर को डी भी कहते हैं या नहीं तो हम डी को पदांतर भी कहते हैं। इस तरह से भी हम कहते हैं। ठीक है, तो सार्वंतर जो है ना हमारे पास 5 आ चुका है, सार्वंतर 5 आ गया है, प्रथम पद 2 आ चुका है। अब इसको आपको बोले 5वां पद निकालो, 10वां पद निकालो, 17वां पद निकालो, इसको एन मान लेना। ठीक है, एन मान लेना। एन बराबर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लेता हूं। एन बराबर कितना है? 10 है तो 10। ठीक, अब यहां तक आने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है? ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, प्रथम पद निकाल लेना, सार्वंतर निकाल लेना, इसके बाद 10वां पद बोले, 12वां पद बोले, कोई पद बोले, एन बराबर रख लेना। अब इसको ज्ञात करने के लिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, लगा लेना। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। आपको बोले 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद लिखें तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो आप 10वां पद 12वां पद कोई पद निकाल सकते हो यानी कि ज्ञात कर सकते हो। तो ए एन यानी कि एन जो है ना 10 है, ए यहाँ पर हो जाएगा, एन जो है ना 10 है तो 10 रख लो, इक्वल टू प्रथम पद यानी कि ए कितना है? 2 है तो 2 प्लस एन कितना है? 10 है तो 10 यहाँ पर रख लो,
-1 फार्मूला के अनुसार, फार्मूला में n-1 है तो n-1, ठीक है। अब डी देखो, डी यानी सार्वंतर जो है ना, यहाँ पर सार्वंतर निकल करके मेरे पास 5 आया है तो 5 यहाँ पर रख लिया, ठीक है। इस तरह से रख लेने के बाद इक्वल टू करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा कि 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, गुने कोष्ठ हटेगा, गुना में रहेगा, ये क्या होता है गुना में छिपा रहता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 प्लस 9 बचे 45, 45 है तो कितना हो जाएगा, 47 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब कह सकते हो कि AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद 47 है, सिंपल सा फंडा, यहाँ पर लिख भी सकते हो AP 2 7 12 है, ठीक है, 12 डॉट डॉट का 10वां पद कितना है, 47 है। इस तरह से तुम लिख सकते हो AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद 47। जिस तरह से आपका आंसर आएगा उस तरह से आप निकाल सकते हो। एक बार मैं समझा देता हूं, जैसे आपको AP या समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद बोले, 12वां पद बोले, कोई भी पद बोले निकालने के लिए तो सबसे पहले प्रथम पद निकाल लेना, जो शुरू में रहेगा वो हो जाएगा हमारा प्रथम पद, यानी कि A से इंडिकेट करते हैं, प्रथम पद हो जाएगा। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा में से पहले का घटा लेना, ठीक है, साथ में -2 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा हमारा सार्वंतर, यहाँ पर निकाले हैं। इसके बाद 10वां पद बोले, 12वां पद बोले, कोई पद बोले, उसको n मान लेना, ठीक है, n मान लेना। n मान लेने के बाद 3 स्टेप क्लियर हो जाएगा। 3 स्टेप क्लियर हो जाने के बाद 10वां पद 12वां पद कोई पद निकालने के लिए ना आपको an वाला फार्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला याद रखना, ठीक है। ये वाला फार्मूला हो सके तो आप कॉपी में लिख लो, ठीक है, आपको काम आएगा। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1d वाला फार्मूला लगा लेना, ठीक है। ये फार्मूला लगा लेने के बाद an यानी कि n कितना है, 10 है तो 10 रख लो, इक्वल टू 2, a जो है ना प्रथम पद कितना आया, 2 आया तो 2, प्लस है तो प्लस, अब क्या है इंटू लगा है तो 10, कैसे उतरा देखो, n जो है ना 10 है, यहाँ पर जो है ना n जो है ना 10 है तो 10 रख लिया, -1 क्यों, क्योंकि फार्मूला के अनुसार क्या है -1 रहेगा ही, ठीक है। अब गुने में 5, d जो है ना आपको यहाँ पर देख सकते हो d 5 आ चुका है सार्वंतर, ठीक है, तो d रख दिया। इसके बाद 2 प्लस, अब यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, गुने 5। अब यहाँ पर 2 प्लस, पहले गुना का क्रिया करते हैं ना कि पहले जोड़ का क्रिया करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, पहले गुना का क्रिया करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 5 45, अब प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 45 हो जाएगा। इसके बाद 45 तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, नीचे में AP ऊपर वाला लिख लेना, ठीक है, AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद कितना आया है वो लिख दो, 47 आया है तो 47 लिख दिया। इस तरह से आप AP का 10वां पद बोले, 12वां पद बोले, 15वां पद बोले, 10 कोई भी पद बोले निकालने के लिए आराम से आप निकाल सकते हैं। आप चलती है अगला टॉपिक पर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो आपको एग्जाम में 1 नंबर टॉपिक आने वाला है। तो चलिए फटाफट करते बिना देरी के स्टार्ट। अगला टॉपिक है, आपको यहाँ पर देते समांतर श्रेणी यानी 10 पदों 20 पदों का योग ज्ञात करना हुआ। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि AP 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों का योग निकालो या योग ज्ञात करो। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको योग ज्ञात करना हो ना, इससे पहले मैंने क्या सीखा कि 10 कितने पद है, यानी कि यहाँ पर 8वां पद निकालो, 7वां पद निकालो, ये सीखा है। अब यहाँ पर सीखने वाले हैं AP यानी कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों का योग ज्ञात करो, यानी योग यानी जोड़ कर सकते हो इसको, ठीक है। ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पद ले लो, ठीक है। जो AP यानी समांतर श्रेणी के जितने भी संख्या रहेंगे जो शुरू में रहेंगे वो क्या हो जाता है, हमारा प्रथम पद हो जाता है। प्रथम पद कितना है बाबू, 2 है तो 2 यहाँ पर हो गया। सार्वंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा में से पहले का घटेगा, 7 - 2, ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा यानी कि दो, ये क्या हो जाएगा, A2 - A1, दूसरा वाला यहाँ पर रख लो, इसके बाद पहला वाला यानी कि दूसरा में से पहला को घटा देना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास सार्वंतर आ गया। अब सार्वंतर आ जाने के बाद सिंपल सा फंडा है, सार्वंतर आ जाए तो यहाँ पर दे दे कि 10 पदों का योग निकालो, 5 पदों का योग निकालो, यानी 15 पदों का योग निकाले। कोई भी पद बोले निकालने के लिए ना इसको n मान लेना, ठीक है। जितने पदों का बोले योग ज्ञात करने के लिए उसको n मान लेना, ठीक है। तो n बराबर हम लिख सकते हैं 10, ठीक। यहाँ तक आने के बाद अब सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर Sn वाला फार्मूला लगाना। चूंकि हम योग ज्ञात करेंगे तो योग ज्ञात करने के लिए Sn वाला फार्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है, x/2 n/2 2a + n - 1t का फार्मूला लगाते हैं, कोष्ठ लगा दो, ठीक है। Sn इक्वल टू n माइनस क्या होता है 2 × 2a + n - 1t वाला फार्मूला लगा देते हैं। लगा देने के बाद सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, अब देखो s है तो s उतार दो, n कितना n है जो है ना हमारे पास यहाँ पर 10 आया है तो 10 इक्वल टू, अब क्या है n यहाँ पर 10 है तो 10/2 है ना, इसका 2 गुने a कितना है, a जो है ना हमारे पास 2 है तो 2 रख लेगा, प्लस n जो है ना फिर 10 है तो 10 रख लेगा -1 फार्मूला के अनुसार। इसका d कितना है 5 है तो 5 यहाँ पर फिर ब्रैकेट लगा देगा, ठीक है। इसका देखो 10 में 2 से कट करोगे तो 2 पंचे कितना हो जाता है 10 हो जाता है, तो यहाँ पर 5 × 2 से जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जब हम 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा ना हो जाएगा गुने 5 इसलिए हुआ चूंकि यहाँ पर क्या हुआ कोष्ठ जो है ना टूट रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है गुना में आ जाता है, ठीक है।
इसके बाद अब क्या करना, 5 इंटू यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5 45 है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस का क्रिया करेंगे तो ये क्या होगा, कोष्ठ जो है ना ये टूट जाएगा, ठीक है। 5 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 और 4 49 हो जाएगा, 49, ठीक है। 49 जब होगा 49 होगा, और जब हम 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 नमा 45, हाथ में 4, 5 का 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 245 जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा, 245, ठीक है। आपको सुन 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों का योग ज्ञात करना हो। योग ज्ञात करने के लिए बोले तो सिंपल सा फंडा है, आपको प्रथम पद, सार्वंतर और जितना पद बोले ज्ञात करने के लिए उसको n मान लेना, n बराबर जितना रहेगा वो यहाँ पर उतार लेना, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, मैंने पहले भी जिक्र कर रखा था कि जो फार्मूला मैं बोल रहा हूँ उतारने के लिए कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछेगा और इसी फार्मूला पर बनेगा। आपको सुनिए को मतलब एपी यानी समांतर श्रेणी 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहे या 20 पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो यही फार्मूला पर आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर Sn इक्वल टू क्या है, n-2 इंटू 2a प्लस n-1d का फार्मूला यूज करना। अब ये फार्मूला आने के बाद ऐसे तो एस यू रहने देना, n कितना है 10 है तो 10 इक्वल टू n कितना है 10, अब बट्टा में 2 है तो 2 तो फार्मूला के अनुसार है ये, 2 गुने a, 2a यानी कि 2a जो रहता है ना बाबू ये क्या होता है, गुना में रहता है, तो 2 गुने a कितना है 2 है तो 2 रख दिया, प्लस यहाँ पर n कितना है 10 है तो 10 माइनस 1, अब 5 जो है ना d यानी कि सार्वंतर आ चुका है जिसको हम d से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर 5 रख दिया, ठीक है। यहाँ तक रख देने के बाद यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, कट होगा, कटने वाला है तो काट दो, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटो, ठीक है। तो यहाँ पर कटने वाला है तो अपन क्या किया, 10 में 2 से कट कर दिया, यानी कि 2 पंचे 10, 10 जो है ना 2 से 5 बार में कट गया, कट कर देने का 2 गुना 4 प्लस यहाँ पर 10 में से गया 9 और 9 में से क्या हुआ, ये कोष्ठ हटा तो ये मल्टीप्लाई में 5 आ गया। अब यहाँ पर 5 इंटू क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर पहले गुना का क्रिया होता है, प्लस का बाद में होता है, ठीक है। पहले गुना का तो क्या होगा, यहाँ पर 9 5 45, तो यहाँ पर 9 5 45, अब क्या होगा यहाँ पर कोष्ठ जो है टूटेगा, तो यहाँ पर 5 गुने 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो यहाँ पर हमारे पास 245 रुपीज़ यानी 245 जो है ना आ जाएगा, यानी 245 जो है ना हमारे पास आंसर आ चुका है। इस तरह से आप 2 7 12 कोई पद दे दे 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोले, 5 पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फटाफट अगला टॉपिक लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि आपको सीधा सीधा एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए फटाफट करते हैं अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, आपको यहाँ पर दे देगा समांतर श्रेणी या एपी कर सकते हो, ठीक है। एपी का व्यापक रूप लिखें, ठीक है। एपी का व्यापक रूप लिखें, कैसे लिखोगे, सबसे पहले a कमा a प्लस डी कमा a प्लस 2d कमा a प्लस 3d, इस तरह से ये अनंत तक चला जाएगा, a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6d, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोले, यहाँ पर तो समझ गया कि एपी का व्यापक रूप अगर आपको बोल देता है लिखने के लिए तो a कमा a प्लस डी कमा a प्लस 2d कमा a प्लस 3d कमा, इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर बोल दे कि यहाँ पर 3 पद लिखो, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको प्रथम पद दे दे, यानी कि यहाँ पर a जो है ना a बराबर आपको 10 दे दे, b बराबर आपको 10 दे दे, ठीक है, सॉरी b बराबर नहीं d बराबर, ठीक है, d याद रखना, d बराबर 10 यानी प्रथम पद दे दे और सार्वंतर दे दे। अब ये दोनों टॉपिक दे दे, अब यहाँ पर बोले कि इसके 10 पद, 5 पद लिखो, 2 पद लिखो, 3 पद लिखो, 4 पद लिखो, कोई पद बोले निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हो। एपी का व्यापक रूप याद रखना, एपी का व्यापक रूप जो होता है ना a कमा a प्लस डी कमा a प्लस 2d कमा a प्लस 3d कमा होता है। आपको यहाँ पर बोल दे 1 2 3 4 पद लिखो, यानी कि a बराबर 10 दे दिया है, d बराबर इतना दे दिया है, आपको एग्जाम में पूछेगा कि a बराबर इतना दे दिया है, d बराबर इतना, अब इसके 4 पद लिखो, कैसे लिखोगे, 4 पद बोले लिखने के लिए ना तो एपी का व्यापक रूप वाला ये फार्मूला यूज करना, ठीक है। a जो है ना हमारे पास 10 दे दिया है, d जो है ना हमारे पास 10 दे दिया है, तो यहाँ पर a जो है ना 10 है तो 10 रख लो यहाँ पर, ठीक है, कमा है तो कमा लगा दो, a जो है ना 10 है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दो, ठीक है, और d जो है ना 10 है तो 10 रख दो, कमा है तो कमा कर दो, 10 इसके अनुसार, ठीक है, रख देना, प्लस 2 गुने 2d जो है ना 2d जो होता है ना ये गुना में होता है, ठीक है, जिसके कारण 2 गुने d जो है ना 10 है तो 10 रख दिया, ठीक है, कमा 10 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 गुने 10, इस तरह से आप रख लेना, ठीक है। रख लेने के बाद सिंपल सा फंडा, यहाँ पर 10 कमा यहाँ पर 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 यहाँ पर क्या होगा 10 गुना 20 और 10 30 हो जाएगा, कमा यहाँ पर 10 या 30 और 10 40, यानी कि लिख सकते हैं
एपी का व्यापक रूप तो ये फॉर्मूला पर तो हम लिखेंगे ही, लेकिन आपको प्रथम पद दे दे, सार्वंतर दे दे, बोले कि 4 पद लिखो इसके, है ना, इनके चार पद लिखो। कैसे लिखोगे? इसी वाला फॉर्मूला पर यूज करना। एपी का व्यापक रूप वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको 4 पद बोले निकालने के लिए, तो 1 2 3 4 इस तरह से गिन लेना, ठीक है। ये नहीं कि आपको यहाँ पर 3D है, a + 3D, तो आप इसको 3 समझ लेना, 3 स्टेप है, नहीं, इसको आप क्या करोगे आगे जाकर के a + 4D कर दोगे तो ये 5 पद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एपी का व्यापक रूप जो है ना 5 तक हो जाता है, लेकिन आपको 3 4 बोले निकालने के लिए, 4 बोल दें आपको निकालने के लिए, तो यहाँ पर 4 जो है ना निकाला है। 1 2 3 4 इस तरह से कमा है ना, तो 1 मान लेना, 2 3 4 तक निकालने के लिए बोलते हैं। प्रथम पद दे दे, स्वारवंतर दे दे, अब बोले इसके 4 पद लिखो, तो 4 पद निकलने के लिए ना यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर है ही, इस तरह से कर लेना। गुणा करने वाला तो गुणा कर लेना, इसका जो आएगा वही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो इस तरह से आप याद रखना एपी का व्यापक रूप, इस तरह से याद रखना। ए दे दे, डी दे दे, अब बोले इनके 4 पद लिखो, 5 पद लिखो, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में चले जाना और इसके बाद यहाँ पर बैठा देना। बैठा देने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आप चलते हैं अगला टॉपिक पर, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो आपको एग्जाम में सीधा आने वाला है। तो चलिए फटाफट करते हैं अगला टॉपिक पर बात। तो अगला टॉपिक है, आपको यहाँ पर दे देगा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था, ठीक है। आपको याद रखिएगा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए कहा दे, तो 8 के प्रथम गुणजों का, है ना, 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए कहा दे। आपको यहाँ पर 4 भी रह सकता है, यहाँ पर 10 भी रह सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए कहा दे, तो 8 के प्रथम बोले ना, तो इसको क्या करना है आपको, 8 दूना क्या होता है, 8 का 8 8 दूना 16 अतिरिक्त 24, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 4 दे दे 4, तो यहाँ पर 4 का 4 4 दूना 8 4 तिया 12, इस तरह से आप कर सकते हो। इस तरह से कर लेने के बाद अब यहाँ पर प्रथम पद और सार्वंतर बोले निकालने के लिए इसमें तो आराम से निकाल सकते हो, कोई बात है ही नहीं, ठीक है। प्रथम पद जो शुरू में रहता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं, ठीक है। प्रथम पद 8 है तो 8, और सार्वंतर क्या होता है, आपको यहाँ पर दूसरा में से पहले का घटा देना होता है, 10, तो क्या हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना, 8 बचेगा। अब यहाँ पर 15 गुणजों का योग का है ज्ञात करने के लिए, तो इसको क्या मान लेना, n मान लेना, ठीक है। n बराबर 15। अब यहाँ पर इस तरह से मान लोगे तो इसका फार्मूला है एक, आपको यहाँ पर क्या, तो आपको योग ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो ऐसे n वाला फार्मूला लगा लेना, n-2 × 2a + n-1d, ये वाला फार्मूला पर बैठा दो। सिंपल सा फंडा, जो चीज़ अपन निकाला है यहाँ पर 3 स्टेप, वो स्टेप यहाँ पर बैठा देना, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर योग कार्य ज्ञात करने के लिए तो SN बराबर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला जो होता है ना आपको योग ज्ञात करने के लिए ही होता है। तो यहाँ पर SN यानी कि S जो है ना, आपको यहाँ पर S है तो S रहने दो, N कितना आया 15 है तो 15 यहाँ पर रख लो, इक्वल टू 15 जो है ना 15 यहाँ पर रख लो, N है ऊपर में n-2, तो यहाँ पर 2 गुने प्रथम कितना है 8 है तो 8 रख लो, प्लस N जो है ना अपन को 15 है तो 15 -1, और D जो है ना अपन को यहाँ पर 8 आया है तो 8 यहाँ पर रख लेगा, फिर कोष्ट लगा दो, ठीक है। इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पर 15 में क्या होगा, 2 से नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 यू रह जाएगा बटा 2, है ना। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 8 दूना 16, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 15 में से 1 जाएगा तो 14 होगा, गुने 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाने के बाद फिर 15 बटा 2 × 16 प्लस क्या हो जाएगा, 14 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 112 हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर अगला प्रक्रिया होगा 15 बटा 2, अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट टूटेगा, जोड़ देंगे तो ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, इसमें 12 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 1 1 2 1। अब यहाँ पर कट करो, 2 से इसमें कट करोगे तो 2 6 के 12 2 चौका 8। जब 64 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 64 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, हाथ में 2, 5 6 के 30 2 32, ठीक है। 4 1 4 6 1 6 0 6 9, यानी 960 जो है ना हमारे पास आ चुका है। लिख सकते हैं 15 गुने 64 इक्वल टू कितना आया है आपको यहाँ पर 960। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए कहा दे तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। 8 के प्रथम बोले तो 8 को क्या करना है, पहाड़ा के अनुकूल रख लेना, ठीक है। 8 का 8 16 अतिरिक्त 24 40, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से रख लेने के बाद यहाँ पर प्रथम पद और सर्वांतर निकाल सकते हो आप। यहाँ पर क्या प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए तो ये 15 जो होगा ना ये n हो जाएगा, तो n बराबर रख देना। ये रख लेने के बाद SN वाला फॉर्मूला लगा देना, ये वाला शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए, ये वाला जो है ना योग ज्ञात करने के लिए ही होता है। तो SN बराबर क्या होता है, n-2 × 2a + n-1d वाला फॉर्मूला लगा करके इसके बाद यहाँ पर बैठा दो, आगे आकर के कट कर दो, हो जाएगा। इस तरह से आप
निकाल सकते हो। तो आई होप आज के शानदार से वीडियो से आपको नॉलेज मिले ना, तो वीडियो को आप अपने पास बिल्कुल भी मत रखो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। आपको ऐसे टॉपिक्स जो है ना आपको एकदम बिल्कुल 100% आता है बिहार बोर्ड 10th क्लास के एग्जाम में, और इस पर आपको फुल डिटेल वाला वीडियो चाहिए, हर एक कंसेप्ट क्लियर करवाना है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।